हेलो दोस्तों, आप लोगों को मेरा सादर प्रणाम। कैसे हैं आप लोग? ये कहानी बहुत सुंदर है, अंत तक जरूर सुने। एक बार कबीर साहिब कहीं जा रहे थे। उन्होंने देखा कि एक हलवाई बड़े ठाठ से अपनी दुकान पर बैठा हुआ था। दया के सागर कबीर साहिब ने उससे कहा, महात्मा जी, आप सत्संग में आया करो। हलवाई ने भी अपने नौकरों से कहा, इस फकीर को 2-4 जलेबियाँ दे दो। कबीर साहिब बोले, मुझे जलेबियाँ नहीं चाहिए। हलवाई ने पूछा, तो फिर क्या चाहिए? साथ ही अपने नौकर से कहा कि इससे 4 पैसे दे दो। कबीर साहिब बोले, मुझे पैसे भी नहीं चाहिए। हलवाई बोला, तुम्हें जलेबियाँ नहीं चाहिए, पैसे नहीं चाहिए, तो फिर क्या चाहिए? मेरा ग्राहकों का समय है, तू आकर बीच में क्यों खड़ा हो गया है? कबीर साहिब फिर बोले, समय बहुत कम रह गया है, सत्संग में आया करो। हलवाई ने अपने नौकरों से कहा कि इस तरह के लोगों को मेरे मुंह न लगने दिया करो, इसे धक्के मारकर बाहर निकाल दो। नौकरों ने वैसे ही किया और कबीर साहिब चले गए। 7 दिन के बाद वे फिर आए और हलवाई से सत्संग में आने के लिए नम्रतापूर्वक विनती की। नौकरों ने कबीर साहिब को धक्के मार मार कर बाहर निकालना चाहा। कबीर साहिब भी शारीरिक रूप से तगड़े थे, वह डटे रहे और वहाँ से न हटे। फिर एक नौकर ने खौंचा उठाकर कबीर साहिब के सिर पर दे मारा। लहू बहना शुरू हो गया, उनके कपड़े लहू से लथपथ हो गए। परंतु कबीर साहिब ने नम्रता न छोड़ी और कहने लगे, सेठ जी, अब तो समय बहुत ही कम रह गया है, सत्संग में आया करो। सेठ ने कोई ध्यान नहीं दिया और 1 हफ्ते बाद कबीर साहिब जब फिर आए तो सेठ जी इस दुनिया से जा चुके थे। कबीर साहिब सेठ के लिए दया लेकर आए थे, परंतु सेठ ने उनकी कोई कद्र नहीं की। कहने का भाव यह है कि कोई बिरला ही समय पर संतों को पहचानता है और उनसे नाम भेद लेकर उनका ही रूप बनने के काबिल होता है। किसी सेठ के पास एक नौकर गया। सेठ ने पूछा, रोज के कितने रुपए लेते हो? नौकर, बाबूजी, वैसे तो 8 रुपए लेता हूँ, फिर आप जो दे दें। सेठ, ठीक है, 8 रुपए दूंगा। अभी तो बैठो, फिर जो काम होगा वह बताऊंगा। सेठ जी किसी दूसरे काम में लग गए। उस नए नौकर को काम बताने का मौका नहीं मिल पाया। जब शाम हुई तब नौकर ने कहा, सेठ जी, लाइए मेरी मजदूरी। सेठ, मैंने काम तो कुछ दिया ही नहीं, फिर मजदूरी किस बात की? नौकर, बाबूजी, आपने भले ही कोई काम नहीं बताया, किंतु मैं बैठा तो आपके लिए ही रहा। सेठ ने उसे पैसे दे दिए। जब साधारण मनुष्य के लिए खाली खाली बैठे रहने पर भी वह मजदूरी दे देता है, तो परमात्मा के लिए खाली बैठे भी रहोगे तो वह भी तुम्हें दे ही देगा। मन नहीं लगता, क्या करें? नहीं, मन नहीं लगे तब भी बैठकर जप करो, सिमरन करो। बैठोगे तो उसके लिए ही ना, फिर वह स्वयं ही चिंता करेगा। समय रहते करो, नहीं तो बाद में मौका नहीं मिलेगा। जय जय श्री राम। दोस्तों, ये प्रसंग आप लोगों को कैसे लगा? आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताना। चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप लोगों का तहे दिल से धन्यवाद।